हेलो दोस्तों, नमस्कार। भारतीय इतिहास के 300 प्रश्नों की श्रृंखला में ये छठा वीडियो। अभी तक हम 250 प्रश्नों को 5 वीडियो में कर चुके हैं और उसी का हिस्सा लास्ट वीडियो और छठा भाग, जिसमें हम 251 से शुरुआत करते हैं। तो चलिए, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको बता दें कि हम ये भारतीय इतिहास और संस्कृति की प्रश्नों की श्रृंखला कर रहे हैं, जिसमें हम 300 प्रश्नों को टारगेट किया, बिल्कुल सेलेक्टेड 300 प्रश्न। तो अभी तक हम 250 कर चुके हैं। अगले के प्रश्न इस वीडियो में हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप चैनल पर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं 251 से। 251 है क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली जो थे, वहाँ के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, की घोषणा ने संसद में इनमें से किसकी उद्घोषणा की? तो ये जो थी, ये ब्रिटेन का भारत छोड़ने का निर्णय। ये क्लीमेंट एटली उस समय प्रधानमंत्री थे जब भारत को अंग्रेजों ने आज़ाद करने की घोषणा की थी। 252 है शक काल पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग किस वर्ष आरंभ हुआ? तो ये आरंभ हुआ था हमारा 78 ईस्वी में। जो एडी चल रहा है, जो हमारा एडी है, उसके 78 जब साल पूरे हो गए तो उसके बाद जो राष्ट्रीय पंचांग जो है हमारा, वो आरंभ हुआ था, शक काल वाला। किसके शासनकाल में दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण हुआ था? दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां के समय हुआ था इसका निर्माण। मुगल सम्राट जो शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया, वो कौन सा शासक था जिसने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? तो ये था जहांगीर। डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला कैप्टन हॉकिंस। 255 का कैप्टन हॉकिंस जो है किसके, जो अंग्रेज था कैप्टन हॉकिंस, और किस मुगल दरबार में उस समय, कौन मुगल जो राजा था या मुगल सम्राट जो था वो कौन था उस समय? तो जहांगीर के दरबार में ये आया था। निम्नलिखित में से पुर्तगाली यात्री कौन था? 4 विकल्प दे रखे हैं, इनमें से पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस है। अगला है कृष्णदेव राय विजयनगर के प्रसिद्ध शासक निम्नलिखित में से किस वंश के थे? तो कृष्णदेव राय जो थे, वो कृष्णदेव राय जो हैं ये तुलुव वंश के थे। सी विकल्प सही हो जाएगा। रथ यात्रा प्रसिद्ध त्योहार कहाँ का है? पुरी का, उड़ीसा में जगन्नाथ की यात्रा निकलती है। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, ये कब हुआ था? ये हुआ था हमारा 1576 ईस्वी में। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? वो गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। 1961 में पुर्तगालियों से कौन से भारतीय राज्य को मुक्त कराया गया? 1961 में तो ये था गोवा। सी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक दोषी का शिकार हो गया था? तो ये कौन था? ये था मेयो, लॉर्ड मेयो। पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच में हुई थी? तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई जो हुई थी, ये मराठा और अफगानों के बीच में हुई थी। हर्षनाथ मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये हर्ष की पहाड़ियों पर है, सीकर में। राजस्थान का एक सीकर जिला है, जहाँ पर ये सीकर जिला जो शहर है उसके 14 किलोमीटर दक्षिण में अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, अरावली की, उन पे 3110 मीटर की ऊंचाई पर ये पहाड़ी है, जहाँ भगवान शिव की हर्ष नाम से हर्षनाथ मंदिर जो है, हर्षनाथ के नाम से मूर्ति बनी हुई है। तो हर्षनाथ मतलब ये भगवान शिव का मंदिर है। तो ये विकल्प सही हो जाएगा। महाकवि सूर्यमल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? वे वीर रस के कवियों में से एक हस्ती थे। यही गलत है, ये वाला। वो वीर रस के कवि नहीं थे। बाकी वे मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के दीवान थे। ये भी सही है, ये भी सही है। तो 265 का हो गया ए। कामयाचा का संबंध निम्नलिखित में से किस जाति से है? ये मांगड़ियार जाति से है।
अकबर ने फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसके विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? ये करवाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। काठ का रैन बसेरा महल का राजस्थान किस जिले में? काठ का रैन बसेरा जो महल है तो वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये झालावाड़ जिले में स्थित है। चित्रकला की किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फैयाज अली को जाता है? तो ये फैयाज अली जो किशनगढ़ शैली है उसको ये प्रसार में लाए प्रकाश में। अबुल फजल ने किस दुर्ग के विषय में लिखा है कि ये दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी गिर जाती है? तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग की बात हो रही है। मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो दजला फरात नदी घाटी में हुई थी। डी विकल्प सही हो जाएगा। राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख किस जिले में? राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख जो है वो अजमेर में है। अजय शाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? अजय शाही सिक्के जो हैं ये जैसलमेर में प्रचलित थे। कर्नल टांड ने किस युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपाली कहा है? तो ये जो था 274 का हल्दी घाटी का युद्ध। अगला है आउबा में किस अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट का वध हुआ? अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट जो था उसका वध हुआ। तो ये कौन था? ये था मैकमेसन। अगला मेवाड़ के रक्षक के रूप में निम्नलिखित में से किसे स्मरण किया जाता है? मेवाड़ के रक्षक के रूप में भामाशाह। बी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता जो है वो हमारी मेसोपोटामिया की सभ्यता। डी विकल्प सही हो जाएगा। 278 मनुस्मृति है। मनुस्मृति जो है ये ग्रंथ है तो ये क्या है? जो किताब लिखी गई है मनुस्मृति ये धार्मिक ग्रंथ है। गुप्तकाल साक्षी है। काय का साक्षी है गुप्तकाल? इनमें से गुप्तकाल में हिंदू धर्म का पुनरुत्थान स्टार्ट हुआ था। गुप्त युग जो 320 ईस्वी से लेकर 320 ईस्वी से 467 ईस्वी के बाद जो इसको चला था तो इसमें हिंदू धर्म का बहुत ही पुनरुत्थान हुआ था, विकास ज़्यादा हुआ था। 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा पहुंचा। कहाँ पहुंचा था? ये कालीकट के बंदरगाह पे पहुंचा था। 280 का हो जाएगा डी। कब पहला डायनासोर देखा गया था? किस युग में? युग की बात हो रही है तो ये था ज्यूरेसिक युग। ज्यूरेसिक युग जो है मेसोजाइक कल्प का मध्य युग था, जिसके बाद क्रिटेशियम युग फिर तथा पहले ट्राइसियम युग था। ये वह समय था जब डायनासोर भूमंडल पर मिला था। अगला हमारा राष्ट्रीय गीत। हमारा राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिया है, उनकी पुस्तक आनंद मठ है उससे ये लिया गया। जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने लिया और उनकी पुस्तक गीतांजलि से ये लिया गया है। किस शासक के पुत्र ने उसे जेल में डाल दिया था? इनमें से कौन सा ऐसा शासक था जिसके पुत्र ने उसे जेल में डाल दिया? तो ये शाहजहां हो जाएगा। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय था कैनिंग। कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का नाम क्या था? अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती जो थी उसका नाम फोर्ट विलियम था। अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए जाना जाने वाला सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। बी विकल्प सही हो जाएगा। महान रोमन शासक जिसने ईसाई धर्म को राज्य धर्म बना लिया था कौन था? ये था जो इनमें से तो कोई नहीं है। डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। रोम के महान शासक थियोडोसियस प्रथम जो था, थियोडोसियस प्रथम ने ईसाई धर्म को सन 380 ईडी में 380 एडी में यानी ईस्वी में राज्य धर्म बनाया था। तो इसलिए डी विकल्प हो जाएगा, क्योंकि इसका जो शासक था उसका नाम था थियोडोसियस फर्स्ट। मुगल बादशाह ने किस संत के यहाँ पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की थी? तो वो संत थे सलीम चिश्ती।
सूफी मत में आस्था जताते हुए अकबर ने चिश्ती संप्रदाय को स्वीकार किया था और मुगल बादशाह अकबर ने सूफी संत सलीम चिश्ती के यहाँ पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की थी। वह सलीम चिश्ती का परम भक्त था और उसी के नाम पर अपने बेटे का नाम भी उसने सलीम रखा था। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किस लेखक ने किया है? ब्रिसल शब्द का प्रयोग जो किया विशाखा दत्त ने, जो उनकी मुद्रा राक्षस रचना है उसमें किया है। ब्रिसल का मतलब होता है जो निम्न कुल, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो थे उनमें निम्न कुल में जन्मा हुआ। ब्रिसल का मतलब निम्न कुल में जन्मा हुआ, एवं जैन ग्रंथ में इसे क्षत्रिय कुल का बताया गया। जो जैन ग्रंथ है उसमें क्षत्रिय कुल का बताया गया, लेकिन मुद्रा राक्षस जो है विशाखा दत्त की उसमें उन्होंने ब्रिसल कहा, यानी निम्न कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति। अगला, कृष्ण भक्त मीरा का ब्याह किस राजवंश में हुआ था? जो मीरा थी उनका ब्याह जो हुआ था वो मेवाड़ के राजवंश में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य में सबसे बड़े प्रशासकीय विभाग को क्या कहते थे? तो सबसे बड़ा प्रशासकीय विभाग भंडलम कहा जाता था विजयनगर में। निम्नलिखित वंशों में से सबसे बाद में भारत कौन आया? सबसे बाद में भारत कौन आया? 292 का हो जाएगा सी, पल्लव आए इनमें सबसे बाद। मौर्य सम्राट संप्रति किस धर्म का अनुयायी था? तो ये जो था ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यूनानी लेखक बिंदुसार, यूनानी लेखकों को बिंदुसार के लिए किसका नाम प्रिय? यूनानी लेखकों ने बिंदुसार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो उन्होंने अमित्रघात या अमित्रोचेट्स का किया है प्रयोग। मौर्य काल में प्रयुक्त रूपजीवा शब्द का अर्थ, यानी किससे लिए प्रयोग किया गया रूपजीवा शब्द? तो ये वैश्या के लिए प्रयोग किया गया था मौर्य काल में। रोम में ग्लैडिएटर कौन थे? जो रोम है वहाँ पे ग्लैडिएटर कौन थे? इटली की राजधानी जो रोम है वहाँ पे ग्लैडिएटर थे, लड़ाके युद्धबंदी जो दास हुआ करते थे।